की तरफ। मैं क्विकली स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आज हमारी लाइक जुबानी बातें बहुत कम होंगी और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारा का सारा काम प्रैक्टिकली आपको दिखाऊं ताकि आपको उससे फायदा हो कि हमने एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, पहले थोड़ा सा आ जाते हैं हम आई होप यू कैन सी माई स्क्रीन। अच्छा जी, अभी हम टॉपिक है हमारा यूजिंग लिंक्डइन टू गेट हाई टिकट क्लाइंट्स। ठीक है, हाई टिकट क्लाइंट्स का मतलब है कि ऐसे क्लाइंट्स जो आपको अच्छा पे कर सके उनको हाई टिकट क्लाइंट्स कहा जाता है। ठीक है, उसमें हम डिस्कस पुरानी बातें, व्हाई यू शुड लिसन टू मी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अभी तो 4-5 सेशन से आप मुझे सुन रहे हैं तो इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि व्हाई यू शुड लिसन टू मी। अच्छा, 5th सेशन है हमारा फ्रीलांसिंग 101 सीरीज का। इसमें डिस्कस क्या करने जा रहे हैं, रजिस्टरिंग ऑन लिंक्डइन। दूसरी बात, ऑप्टिमाइजिंग लिंक्डइन प्रोफाइल, बहुत इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी काम करें आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं होगी, कोई आपको घास नहीं डालने वाला। ठीक है, तो पहला काम हमेशा ये होना चाहिए कहीं भी रजिस्टर होने के बाद कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुना, लेट मी टेल यू, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ठीक है, आप लोगों ने जिन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड किया हुआ है, जिनके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे तो वो ऑनलाइन बात हो रही है या रियल लाइफ में बात हो रही है, जो भी आपका नेटवर्क है एक्चुअली वही आपकी नेटवर्क है। तो कोशिश करें कि उन लोगों के साथ अपना नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करें जो वाकई प्रोफेशनल हो। ठीक है, जो आपकी नीश से रिलेटेड लोग हो। हमेशा मैं ये कहती हूँ कि 2 तरह के लोगों से कनेक्शन बिल्ड किया करें। एक तो वो जो आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो बंदा आपका पोटेंशियल क्लाइंट हो सकता है। ठीक है, एक तरह की ये ऑडियंस होगी जिसके साथ आपने कनेक्शंस बिल्ड करने। दूसरी तरह के कौन से लोग होंगे, दूसरी तरह के वो लोग होंगे जो आप कह लो कि जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो आपकी बात सुनना चाहते हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं। न्यूबीज होंगे जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो आपकी ही फील्ड में आना चाह रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उससे ये है कि आपको जो आपके पास जो नॉलेज है, तो वो आप स्प्रेड कर सकोगे, उन लोगों को सिखा सकोगे। दूसरा बड़ा फायदा कि आप न्यूबीज या अपनी टाइप की उन बिगिनर लेवल के लोगों के साथ क्यों कनेक्शन बिल्ड करो कि लेटर जब आपके पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं तो आप उन्हीं लोगों में से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोग हैं, जो क्रीम है, उनको निकाल के अपनी एक टीम बिल्ड कर सकते हो। दोनों फायदे। तो 2 तरह की ऑडियंस है, जो एक तो पोटेंशियल क्लाइंट्स, दूसरे आपके फॉलोअर्स जो आपको सुनना चाहते हैं, जो आपसे सीखना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी हम डिटेल में देखेंगे कि हमने अपना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कैसे करना है। और चौथी चीज क्या, हमने लिंक्डइन को यूज करते हुए जो अच्छी रिमोट जॉब्स हैं वो हमने किस तरह से फाइंड आउट करनी है, किस तरह से फिल्टर करनी है, कैसे। अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूएस के फला स्टेट के अंदर फला टाइप की कैटेगरी या एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, तो मैं एडटेक कंपनीज के साथ काम करना चाहती हूँ, तो कौन सा ऐसा तरीका है कि मैं उन उन लोगों को फिल्टर आउट कर लूं या उन जॉब्स को फिल्टर आउट कर लूं जो एग्जैक्टली यूएस की किसी स्टेट के अंदर किसी टाइप की एजुकेशन कंपनीज के अंदर पोस्ट हो रही है। तो ये सारी फिल्टर वाला प्रोसेस कैसे होगा, ये सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने जा रहे हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम अभी चलते हैं डायरेक्टली लिंक्डइन पे, क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी कोई स्लाइड्स नहीं बनाई, जिसकी वजह ये थी कि मैंने आपको हर चीज प्रैक्टिकली दिखानी थी कि हम कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले मैंने कहा है कि अगर तो जिन लोगों के ऑलरेडी लिंक्डइन पे अकाउंट्स उन्होंने रजिस्टर करवाए हुए किए हुए हैं और उनकी ऑलरेडी प्रोफाइल मौजूद है, तो इट्स गुड। आप फिर उसकी ऑप्टिमाइजेशन और बाकी जो हम चीजें आज देखेंगे उसकी तरफ मूव ऑन करें। जिन लोगों का अभी तक लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है, वो पहली फुर्सत में अपना अकाउंट बनाए। रजिस्ट्रेशन करना इट्स नॉट अ बिग डील, वो हम पहले भी देख चुके हैं कि वो एक सिंपल फॉर्म होता है जो आपने फिल करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। जब रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपने करना क्या है, अभी हम आते हैं। अभी हम देखने जा रहे हैं प्रोफाइल, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हमने फेसबुक प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन भी डिस्कस की, हमने अपवर्क की भी डिस्कस की। असल में ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि आपकी प्रोफाइल जैसे ही कोई, फॉर एग्जांपल मैं अपना यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल दिखाती हूँ, जैसे ही यहाँ मेरी प्रोफाइल पे कोई भी लैंड होगा, कोई भी ये वाला मेरा प्रोफाइल का पेज ओपन करेगा, तो उसको पहली नजर में समझ आ जाना चाहिए कि व्हाट सर्विसेज
व्हाट एग्जैक्ट सर्विसेज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड, ठीक है, या क्या वैल्यू में प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं क्या काम कर रही हूँ, उसको फौरी समझ आनी चाहिए। वो फौरी समझ कैसे आएगी? एक तो आपको ये दिख रहा है, ये बैनर होता है, यही बैनर या यही इसको कवर इमेज भी समटाइम्स कहते हैं, यही फेसबुक पे भी था। तो मैंने आपको ये कहा था कि इस बैनर को या इस कवर फोटो को ऐसा होना चाहिए जो दिखाए कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बैकग्राउंड इमेज भी ऐसा मैथमेटिकल टाइप सा डाला हुआ है, और मैंने यहाँ लिखा हुआ है आई हेल्प एडटेक एंड पब्लिशिंग कंपनीज टू डेवलप मैथ कंटेंट फॉर ग्रेड्स K to 12, ठीक है। नीचे स्क्रॉल डाउन करके इतनी लंबी स्टोरी तो लेटर क्लाइंट पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन उसने जैसे ही लैंड किया उसको समझ आ गई कि ये लाइक ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समटाइम्स आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैसेज मी एट, अपना ईमेल एड्रेस डाल दें टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट, वो भी ठीक है। कॉल टू एक्शन भी डाला जा सकता है, लेकिन अगर नहीं भी डाल रहे तो कोई मसला नहीं, वो हम लेटर जो हमारी प्रोफाइल की समरी होगी या जो अबाउट अस होगा उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आपका जो प्रोफाइल फोटो है वो क्लियर एंड क्रिस्प अकेला आपका होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, सॉलिड बैकग्राउंड, कोई भी आप ऐड कर दें, कोशिश करें पीछे फूल बूटे टाइप की चीजें ना हो, आपके साथ कोई दूसरा बंदा नजर ना आ रहा हो, आपकी एक प्रोफेशनल सी फोटो हो, और आपका हेड शॉट हो, जिस तरह से आपकी आईडी कार्ड के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर जिस तरह की पिक्चर लगी होती है उस तरह का आपका इमेज होना चाहिए। आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए, और थोड़ा सा अगर आपके फेस पे थोड़ी सी स्माइल है तो दैट्स गुड एज वेल। पूरे वो ऐसे नहीं करना कि बतीसी निकाल लें बाहर, ठीक है, लेकिन एक थोड़ी सी नाइस सी लुक होनी चाहिए, स्माइल। और इस तरह की जो हल्की सी स्माइल और प्रोफेशनल फोटो, एक्चुअली ये फर्स्ट इंप्रेशन होता है। जैसे ही आपकी फोटो पे कोई बंदे की नजर जाती है तो आपकी शक्ल से, आपकी अपीयरेंस से कितना प्रोफेशनल आप दिख रहे हो उससे बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि ये बंदा कम्युनिकेशन में किस टाइप का होगा, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा फोकस किया करें, नाइस सी होनी चाहिए आपकी फोटो। एक तो ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली, एक प्रोफाइल फोटो और दूसरा बैनर इमेज या कवर फोटो जिसको आप कहते हो। तीसरी चीज पे आ जाइए। तीसरी चीज है आपका ये जो आपने फर्स्ट एंड लास्ट नेम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है अपना, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको टाइटल को, ठीक है, प्रोफाइल टाइटल को। अच्छा, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में भी ठीक है, आप अपना नाम भी सिंपली लिख सकते हो, लेकिन मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने अपना लास्ट नेम के साथ ही जो मेरा मेन कीवर्ड है जिसपे मैं रैंक होना चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि जब कोई भी क्लाइंट मैथ कंटेंट राइटर लिंक्डइन पे सर्च करे या इवन गूगल पे सर्च करे, बहुत मजे की बात आपको बताऊंगी, अगर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होगी ना, तो जिस मेन कीवर्ड पे आपने ऑप्टिमाइज की है उसको अगर गूगल में भी जाके क्लाइंट सर्च करेगा ना, तो आपका गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होगी आपकी प्रोफाइल, ठीक है। अगर आप मैथ कंटेंट राइटर गूगल में भी जाके लिखोगे ना, तो आप मेरी प्रोफाइल को गूगल के फर्स्ट पेज पे आई थिंक सो 5वें 6ठे 7वें नंबर पे फ्लक्चुएट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपको मेरा नाम मिल जाएगा अगर आप गूगल में जाके मैथ कंटेंट राइटर लिखते हैं तो, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक या दो कीवर्ड्स अपने आइडेंटिफाई कर लें कि ये दो कीवर्ड्स हैं जिससे मेरी टाइप के लोगों को ढूंढा जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि मेरी टाइप के लोगों को जब क्लाइंट्स ढूंढते हैं तो या तो मैथ कंटेंट राइटर से ढूंढते हैं या फिर मैथ करिकुलम डिजाइनर से, या करिकुलम डिजाइनर सिंपली लिख दिया जाता है, इन दो कीवर्ड से ज्यादा ढूंढा जाता है। तो मैंने ये दोनों कीवर्ड्स अपने फर्स्ट नेम, यहाँ से अगर आप ये जो पेंसिल बनी है इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आप अपना एडिट भी कर सकते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। मैंने फर्स्ट नेम में अपना पूरा नाम लिख दिया है, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि इनकी ना थोड़ी कैरेक्टर लिमिट भी होती है कि आप कितना लंबा टेक्स्ट लिख लेते हो, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट नेम में ये चीज लिख दी अपना नाम, और उसके बाद एक ये डैश ऐड करके, अच्छा यहाँ पे आप समटाइम्स कुछ लोगों ने इमोजीज भी ऐड किए होते हैं, वो भी आप कर सकते हो अगर आपने ऐड करना है तो, ठीक है। मैथ कंटेंट राइटर, देन अगेन मैंने एक डैश यूज कर ली, एंड करिकुलम डिजाइनर मैंने ये लास्ट नेम में ऐड कर दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन आपके, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि मेरा ये जो मेन कीवर्ड है ये हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया हुआ है, कैसे यूज किया हुआ है, और वाइजली कैसे यूज करना है, स्टफिंग नहीं करनी, ठीक है। बुरा नहीं लगना चाहिए कि जगह जगह आप जानबूझ के उसको कीवर्ड को डाले जा रहे हो जस्ट टू रैंक योर प्रोफाइल, फिर वो रैंक होती भी नहीं अगर वाइजली यूज नहीं किया हुआ था। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे टाइटल पे, ठीक है। टाइटल में आप देखें कि मैंने अगेन क्या लिखा हुआ है, टाइटल
भी एक्चुअली होता ही है कि टाइटल को ये बताना चाहिए कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब जो लोग नए हैं, बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आप तो मैथ कंटेंट राइटर हैं या करिकुलम डिजाइनर हैं, तो आपने ये बात लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन हम अभी अभी हम न्यूबी हैं, हमने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ, तो हम लोग क्या लिखें। तो आप लोग भी खुद को सोचें, आपने आइडेंटिफाई किया हुआ है ना अपना पैशन, अपना स्किल, अपनी नीश आपने नैरो डाउन कर ली हुई है। आपको पता है कि आपने आज से 6 माह बाद या साल बाद या 2 साल बाद खुद को आप कहाँ देखना चाहते हैं। क्या आप खुद को एक ग्राफिक डिजाइनर देखना चाहते हैं, क्या आप खुद को एक वेब डेवलपर देखना चाहते हैं, क्या आप खुद को एक सोशल मीडिया मैनेजर देखना चाहते हैं, या आप एक कंटेंट राइटर देखना चाहते हैं। जो भी आपने बनना है आज से साल 2 साल बाद, आपका मेन कीवर्ड वही है और आपका टाइटल वही होना चाहिए। ठीक है, वही कीवर्ड्स यूज करेंगे तो लोग आपको ढूंढेंगे और काम देंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैंने टाइटल में ऐड कर दिया मैथ कंटेंट राइटर एंड करिकुलम डिजाइनर। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा आपकी जो कीवर्ड्स के अलावा आपकी अगर किसी भी किस्म की कोई अचीवमेंट है, अगर आपने जैसे मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने अभी तक 100+ एडटेक कंपनीज और पब्लिशिंग कंपनीज के साथ काम किया हुआ है। ठीक है, तो मैं हमेशा ये बात लिखती हूँ। उससे क्या फायदा होता है कि क्लाइंट को ये समझ में आ जाती है कि इस बंदे का, इसने क्या अचीव किया हुआ है अपनी नीश में, ये क्या कर सकता है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। तो एक लाइन लाइक थोड़ी सी आप क्योंकि इसमें भी कैरेक्टर लिमिट होती है, तो आप थोड़ी सी यहाँ पे डिटेल लिख दें कि आपकी क्या अभी तक क्या अचीवमेंट है। वो कुछ भी हो सकती है, वो आपकी डिग्री करने के दौरान भी कोई अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन वो मेंशन जरूर करें। ठीक है, अब ये मेंशन करने से क्या फायदा हुआ कि देखें, मैथ्स मैंने लिखा है रेवोल्यूशनाइजिंग मैथ एजुकेशन, तो मेरा मैथ का कीवर्ड अगेन आ गया। ठीक है, एजुकेशन का कीवर्ड आ गया बिकॉज मैं फोकस करती हूँ एडटेक कंपनीज के साथ और मेरा काम ही सारा एजुकेशन से रिलेटेड है, तो एक और कीवर्ड यूज हो गया। देन एडटेक कंपनीज पे फोकस करती हूँ तो एडटेक का कीवर्ड हो गया। पब्लिशिंग कंपनीज को फोकस करती हूँ, पब्लिशिंग का। यानी कि ये लाइन लिखते हुए ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये वाइजली यूज करने हैं। आपके मेन कीवर्ड्स को तो वो फोकस करें ही करें, लेकिन उसके अलावा भी जो कीवर्ड्स आपको लगता है कि इन चीजों के थ्रू भी, इन वर्ड्स के थ्रू भी आपको ढूंढा जा सकता है, वो भी ऐड कर दें वाइजली। ठीक है, ताकि वो हेडलाइन जो है वो एक नाइस सी हेडलाइन लगना शुरू हो जाए। ठीक, अब आगे चलते हैं हम, और हम क्या करते हैं कि ये चीज आई थिंक सो मैंने आपको दिखा दी कि आप कुछ भी कर ले तो लेटर आप इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करें। आप लेटर अगर कभी हेडलाइन को एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, करंट पोजीशन, अभी आपने जो लिंक्डइन पे अपनी करंट पोजीशन शो की हुई है, ऐड की हुई है, वो यहाँ पे करंट पोजीशन दिखाएगा। ठीक है, अगर एक से ज्यादा करंट पोजीशंस हैं तो आप कोई भी एक वाली को चूज कर सकते हैं जो आपके प्रोफाइल के टॉप पे शो हो। ठीक है, तो मैंने अभी ये एयर मैथ्स ट्यूशन वाले को टॉप पे रखा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। इंडस्ट्री आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से कि आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। ठीक है, मैं क्योंकि एजुकेशन में काम करती हूँ तो मैंने एजुकेशन सिलेक्ट किया हुआ है। आप जो भी इंडस्ट्री में होंगे आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें लेटर हम अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे और ये खुद ब खुद फिर यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। लोकेशन अपनी जो भी आपकी लोकेशन है, आप पाकिस्तान में है, सिटी आपका जो भी है, वो आप यहाँ पे चीजें ऐड कर दें। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट या कोई भी किस्म के लिंक्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ कि ये वाला जो वेबसाइट वाला लिंक है ये एक्चुअली जाएगा कहाँ। यहाँ पे आप देखें कि मैंने वेबसाइट के लिंक में मैंने अपना कैलेंडली का लिंक ऐड किया हुआ है। व्हाट एग्जैक्टली इज कैलेंडली, calendly.com पे जाइएगा, उसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। कैलेंडली पे होता ये है कि आप का जो अवेलेबल टाइम स्लॉट है आप वो डिफाइन कर देते हो कि ये वाला मेरा फला इतने बजे से लेके इतने बजे तक आई एम अवेलेबल फॉर मीटिंग्स। ठीक है, इसके थ्रू मीटिंग स्केड्यूल हो जाती हैं। तो वो डिफाइन करने के बाद आप अपने कैलेंडली के साथ अपने जूम का लिंक, जूम मीटिंग का लिंक अटैच कर देते हैं। और अगर कोई भी आपके साथ कोई मीटिंग, बिजनेस मीटिंग स्केड्यूल करना चाहता है तो उस लिंक पे जाके जो भी आपने अवेलेबल टाइम स्लॉट शो की होंगी उसमें से जो उसको सूट करती है वो वाला स्लॉट लेके 15 मिनट की या 30 मिनट की, जो भी आपने बैकएंड पे सेट की हुई है कि आप 15 मिनट की करना चाह रहे हो मीटिंग किसी के साथ या 30 की, वो उतने मिनट्स की मीटिंग आपके साथ स्केड्यूल कर लेगा।
अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये चीज जा कहाँ पे रही है, ये कहाँ पे दूसरे लोगों को शो होगी। ये आप देख रहे हैं, ये हमने टेक्स्ट वहां पे लिखा होता है, इफ यूड लाइक स्केड्यूल अ चैट। ठीक है, ये वाला जो टेक्स्ट है ये एक्चुअली मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर, इफ यू कैन सी, ये कि आप वहां पे टेक्स्ट दिखाना क्या चाह रही हो। अच्छा, समटाइम्स जरूरी नहीं है कि आप कैलेंडली का लिंक ही सेट करें, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने अपना कोई पोर्टफोलियो की वेबसाइट बनाई हुई है तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं, चेक आउट माई पोर्टफोलियो, और यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो का लिंक दे सकते हैं। या अगर आपने अपनी कोई वेबसाइट बनाई हुई है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो और आपकी नई सी प्रोफाइल है तो आप उसका लिंक दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हो चेक आउट माई अपवर्क प्रोफाइल, मतलब कुछ भी चीज ना, जहाँ पे भी आप अपने उस जो भी आपकी प्रोफाइल पे क्लाइंट या जो भी बंदा लैंड हुआ है उसको जहाँ पे भी रीडायरेक्ट करना चाहते हैं आप उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जो भी काम अब फॉर एग्जांपल मैं ये चाहती हूँ कि अगर किसी ने स्केड्यूल करना है, कोई प्रोजेक्ट डिस्कस करना है मेरे साथ, तो मैंने ये चीज दी, इट्स अप टू यू कि आप क्या करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव होते हैं और देखते हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए और कौन सी चीजें जरूरी हैं। अच्छा, यहाँ पे आप आ जाएं तो इसमें देखें ओपन टू वर्क, यहाँ पे आप जाएं, आपने खुद को ओपन टू वर्क शो करना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की प्रोफाइल के साथ ओपन टू वर्क का बैज भी आ रहा होता है। ठीक है, पहले तो आप जब ओपन टू वर्क वर्क की जो जॉब प्रेफरेंसेस है वो सेट करते हुए आपने जॉब टाइटल्स यहाँ पे डिफाइन करने हैं कि आप किस तरह की जॉब्स के लिए अवेलेबल है। ये जो जॉब टाइटल्स डिफाइन करेंगे ये भी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में आपको रैंक होने में हेल्प करेंगे। तो डेफिनेटली ये भी आपके स्किल से रिलेटेड होने चाहिए। जैसे इसमें भी देखें मैथमेटिक्स का कीवर्ड यूज हो रहा है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, ठीक है, मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट, करिकुलम स्पेशलिस्ट, मैथमेटिशियन, ये सारे वो वाले वर्ड्स हैं जो मुझे हेल्प कर रहे हैं रैंक होने में इन द सर्च रिजल्ट्स। ठीक है, वर्क प्लेसेस आप किस तरह की जॉब्स ढूंढ रहे हैं या किस तरह की जॉब्स के लिए अवेलेबल है। ऑन साइट के लिए आई एम नॉट अवेलेबल, मैं पाकिस्तान में बैठी हुई हूँ और मैं ग्लोबल क्लाइंट्स को टारगेट कर रही हूँ, तो फिर मैंने ऑन साइट सिलेक्ट नहीं किया हुआ। हाइब्रिड का मतलब है कि दोनों तरह के काम, कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है, कुछ ऑफिस जाके हो रहा है, तो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर हाइब्रिड। मैं सिर्फ और सिर्फ रिमोट जॉब्स के लिए, जो घर में बैठे कहीं भी बैठे सुकून से, मुझे ऑफिस नहीं जाना और मैं सुकून से कर, ठीक है, तो मैंने रिमोट को सिलेक्ट किया हुआ। जॉब लोकेशंस, आपकी प्रेफरेबल जॉब लोकेशंस क्या है? मैं ज्यादा फोकस कर रही हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, कनाडा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें आप और भी डाल सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 5 को टारगेट कर सकते हैं, तो ये 5 हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आप कर सकते हैं टारगेट, आप कनाडा को कर सकते हैं, आप न्यूजीलैंड को कर सकते हैं। लाइक आपको पता है कि आपकी आपकी जॉब मार्केट जो है वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा डिमांड है इस तरह की जॉब्स की जो आप ढूंढ रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट डेट इमीडिएटली, आई एम एक्टिवली अप्लाइंग। अगर आप फ्लेक्सिबल भी कर सकते हैं, आई एम कैजुअली ब्राउजिंग। ठीक है, मैंने इमीडिएटली लिखा हुआ है बिकॉज आई हैव अ टीम और मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको हैंडल कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ पे इमीडिएटली लिखा हुआ है। ठीक है, जॉब टाइप्स आप किस किस्म की देख रहे हैं? आप फुल टाइम देख रहे हैं? फुल टाइम का मतलब है कि अराउंड 40 आवर्स अ वीक को फुल टाइम कहा जाता है। हफ्ते के 40 घंटे अगर आप काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ फुल टाइम जॉब। ठीक है, हाँ फ्लेक्सिबल जरूर होती है, ऐसा नहीं कि जैसे आप ऑफिस जॉब करते हो कि सुबह 9 बजे जाना है शाम 5 बजे आना है, उस तरह के 8 घंटे नहीं, फ्लेक्सिबल जरूर होंगे, बट हफ्ते के 40 होंगे। फ्लेक्सिबल इन द सेंस के हो सकता है किसी दिन आपने 2 घंटे काम किया, इट्स फाइन, दूसरे दिन आपने 10 घंटे काम कर लिया, लेकिन ओवरऑल जो है वो हफ्ते के 40 आपको कंप्लीट करने होते हैं फुल टाइम जॉब में। कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर या एज अ फ्रीलांसर, आप उनके साथ काम कर लेते हो। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि आपने लाइक पूरा का पूरा स्कोप ऑफ वर्क का एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, बताया जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो सारी चीजें आपको एक रिटन फॉर्म में दिया जाता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट जॉब कहते हैं। ठीक है,
पार्ट टाइम भी आप कर सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स ऐसी होती है कि हो सकता है कि हफ्ते के 10 घंटे या 15 घंटे, जितने भी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का भी आपको काम चाहिए। अब मैं इन तीनों में इंटरेस्टेड हूँ। इंटर्नशिप में मैं बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इंटर्नशिप में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पे नहीं किया जाता, टेम्परेरी में भी मैंने नहीं किया हुआ। तो आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो काम हो गया हमारा ओपन टू वर्क, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज है प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी सर्विसेज पेज भी एक अभी लिंक्डइन ने हमें कुछ अर्सा पहले ही ये सर्विस दी है कि हमारा जितने भी लोग लिंक्डइन पे मौजूद हैं वो अगर अपना सेपरेट सर्विसेज का पेज बनाना चाहते हैं, प्रोफाइल तो है ही है, एक सेपरेट पेज शो कर देते हैं वो सर्विसेज का, ठीक है, तो आप वो भी बना सकते हैं। एंड इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आपका सर्विसेज का पेज होना चाहिए। अब सर्विसेज में भी आप अपने सारे के सारी सर्विसेज यहाँ से लाइक आप अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। होता क्या है कि आप यहाँ पर, अगर मैंने अभी ऐड पे क्लिक किया और आप यहाँ से क्या करोगे, ये हमारे पास नीचे इन्होंने हमें कैटेगरीज दी हुई होती हैं कि इनमें से आप चूज कर लो, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी जो भी टाइप की सर्विसेज या जो भी आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, आप वो सारी चीजें यहाँ से चूज कर ले, ठीक है, और इसको आप फिर डन कर दें, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं। सर्विसेज ऐड करने के बाद ये जो आप चीजें ऐड करेंगे ये भी आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, आपके रैंकिंग के प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगी। इसलिए कोशिश करें कि जिस टाइप के कीवर्ड्स आप यूज करें उससे मिलती जुलती अगर कोई सर्विसेज हैं तो उनको चूज करें। अब इन सर्विसेज में एग्जैक्टली मैथ का वर्ड नहीं कहीं भी यूज हो रहा था, तो उससे करीब तरीन चीजें जो भी मुझे सर्विसेज की मिली वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे एजुकेशनल कंसल्टिंग हो गया, टेक्निकल राइटिंग हो गया, एडिटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया। तो जो आपको अगर एग्जैक्टली वो चीज नहीं मिल रही तो उसके करीब तरीन जो भी चीजें हैं, जो भी सर्विसेज गिवन है, आप उनको ऐड कर लें। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 की लिमिट होती है, तो कोशिश करें वो 10 आप यहाँ पे सर्विसेज ऐड कर दें, ठीक है। अबाउट सेक्शन में यहाँ पे भी हमारे पास एक कैरेक्टर लिमिट होती है। यू कैन सी हमारी कैरेक्टर लिमिट है 500 की, ठीक है। इससे ज्यादा लंबा आप टेक्स्ट यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। तो कोशिश करें, लाइक 500 इतना लंबा टेक्स्ट इतना ज्यादा ऐड हो भी नहीं सकता। ये कुछ मेरा ख्याल है 6-7 लाइनें टोटल बनती है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इन 500 वर्ड्स को वाइजली यूज करना है। सबसे पहले अगर आप देखें कि मैं अपने जो मेरे मेन कीवर्ड्स हैं उनको मैंने हर जगह यूज किया हुआ है, ठीक है। मैंने टॉप पे लिख दिया कि मैं हूँ क्या, एग्जैक्टली मैं क्या हूँ, मैं क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ, मैंने टॉप पे वो लिखा। और फिर मैंने थोड़ा सा नीचे कैची सी एक लाइन लिख दी, आर यू स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ रिलायबल एंड एक्सपीरियंस मैथ कंटेंट राइटर, लुक नो फर्दर, ठीक है। अब मैथ कंटेंट राइटर यहाँ पे भी आ गया हेडिंग में भी, और मैंने यहाँ पे भी इसको वाइजली यूज कर लिया। ये 2 दफा यूज हो गया, कम से कम तो 2 या 3 दफा आपके मेन कीवर्ड्स यूज होने ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आगे आ जाए तो मैंने क्या किया, इमेजिन हैविंग एक्सेस टू टॉप नॉच एक्यूरेट एंड एंगेजिंग मैथ कंटेंट। अगेन मैथ का कीवर्ड यूज हो गया, बल्कि मैथ कंटेंट का पूरा ही यूज हो गया, राइटर नहीं है बट स्टिल मैथ कंटेंट इज देयर, दैट इज गारंटेड टू इम्प्रेस योर ऑडियंस एंड अचीव योर गोल्स, ठीक है। अब इसमें मैंने कीवर्ड्स भी यूज कर लिए और एक नाइस स्केची सी लाइन भी लिख दी। अब मैं उसको रीडायरेक्ट करना चाह रही हूँ कि अगर वो मेरी अपवर्क प्रोफाइल, क्योंकि मेरी प्रोफाइल मुझे लगता है कि इट्स गुड, तो मैं रेफर जरूर करती हूँ क्लाइंट्स को कि एक दफा जाके आप वहां देखें और वहां क्लाइंट्स के फीडबैक्स रीड करें। तो मैंने ये लिख दिया, चेक आउट माय प्रोफाइल टू रीड द ऑसम रिव्यूज एंड फीडबैक्स फ्रॉम माय सेटिस्फाइड क्लाइंट्स एट दिस लिंक, ठीक है। नाउ यू कैन सी, मैंने कल या परसों मैंने आपको बताया था कि आपका जो प्रीमियम का अगर आप पैकेज लेते हो अपवर्क का, तो आप अपने इस यूआरएल को वो कर लेते हो, कस्टमाइज कर लेते हो, ठीक है। तो इजी टू रिमेम्बर हो जाता है। कोई भी क्लाइंट अगर ये एक दफा देखेगा ना तो उसको समझ में आ जानी है कि अगर स्मीना रिजवान से बात हुई थी, अब अगर वो इसको दोबारा से जाके ढूंढना नहीं बेचारा, तो उसको पता है कि मैंने अपवर्क पे भी अगर स्मीना रिजवान लिखूंगा, upwork.com/fl/स्मीना रिजवान, तो मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर ये कस्टमाइज नहीं होगा और यहाँ पे रैंडम लेटर्स होंगे तो वो उसको स्पेशली इस मैसेज में आके या इस पेज पे आके यहाँ से कॉपी करके मेरी प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज है अगर आपने इसको कस्टमाइज किया हुआ है। एंड एट द एंड आपका एक कॉल टू एक्शन होना जरूरी है कि इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद आप अपने क्लाइंट से क्या एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है,
ठीक है। हमने जब कवर लेटर भी लिखना सीखा था तो मैंने आपको ये कहा था कि सारा का सारा कवर लेटर लिखने के बाद जब आप क्लोज कर रहे होते हो ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू और वट एवर, उससे पहले ठीक है, आप एक कॉल टू एक्शन की लाइन जरूर देते हो कि इफ यू थिंक वी आर गुड फिट मैसेज मी बैक एंड वी कैन टॉक फर्दर, या let's hop onto a Zoom call to discuss the details of the project. ये कवर लेटर में भी जरूरी है और यहाँ पर भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि उससे फिर आप क्लाइंट को ये समझ में आएगी कि ये बंदा इनिशिएट कर रहा है कन्वर्सेशन को, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं कॉन्टैक्ट मी टुडे एंड लर्न मोर अबाउट हाउ आई कैन हेल्प यू बूम इन योर फील्ड, दैट्स इट, ठीक है। अब वो कांटेक्ट कैसे करेगा, वो ऑलरेडी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे मौजूद है, या तो वो मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स कर देगा, और अगर वो मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स नहीं करेगा तो मेरी मेन पेज पे जाएगा और वहां से उसको मेरी सारी की सारी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। अब ये जो सारी सर्विसेज की स्टोरी हमने देखी, वो दिखेगा कैसे क्लाइंट को, वो ऐसे दिखेगा, दिस इज अ सर्विसेज पेज, ठीक है। हमने ये टाइटल ये वहीं से उठा लेगा, जो मेरा मेन टाइटल है मेरी प्रोफाइल का, डीपी वहीं से उठा ली उसने, और बाकी की जो स्टोरी हमने अबाउट सेक्शन में एंटर की थी, इफ यू क्लिक ऑन सी मोर, वो यहाँ पे ये सारा कुछ ये देख रहा है, ठीक है। क्लाइंट को ऐसे दिखेगा। आप अपनी प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो, ठीक है, अवेलेबल रिमोट, देन वो जो सर्विसेज हमने प्रोवाइड की हुई थी वो, अच्छा मीडिया भी आप ऐड कर सकते हो। इट्स अ गुड थिंग कि अगर आपके पास किसी भी क्लाइंट का टेस्टिमोनियल मौजूद है, ये वही टेस्टिमोनियल है जो मैंने आपको की प्रोफाइल पे क्लाइंट का ऐड किया हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। यूट्यूब का लिंक अगर आप यहाँ पे करेंगे तो वो इसको वो कर लेता है, वीडियो को इम्पोर्ट कर लेता है। मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, हमने क्या किया, हमारे मीडिया के साथ ये जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पे क्लिक किया, ऐड मीडिया में जाएंगे, ऐड मीडिया में जाके आप क्या ऐड करना चाह रहे हैं, क्या इमेज ऐड करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐड वीडियो करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, और कोई भी लिंक अगर ऐड करना चाह रहे हैं, वो लिंक अगर फॉर एग्जांपल आप ब्लॉग राइटिंग करते हैं और आप लिंक दिखाना चाह रहे हैं कि ये फलां लिंक पे आप जाओगे तो वहां पे मेरा एक आर्टिकल पड़ा हुआ है, यू कैन रीड दैट, तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने लाइक प्रॉपर एक पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, ठीक है। मैंने अभी इस पे टू बी ऑनेस्ट इतना काम नहीं किया हुआ, इसको इससे बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। आप ज्यादा रिव्यूज ऐड करें, लिंक्स दें, यहाँ पे इमेजेस ऐड करें, ये पूरा नाइस सर्विसेज पेज बन जाएगा, ठीक है। पुराने आपके जो क्लाइंट हैं आप उनसे रिव्यूज भी ले सकते हैं, यहीं पे अपने सर्विसेज पेज पे आप इनवाइट टू रिव्यू पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से फॉर एग्जांपल एजुकेशनल कंसल्टिंग का मैंने किसी क्लाइंट के साथ काम किया हुआ है, मैंने उसको क्लिक किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसके साथ काम किया हुआ है, मैं इस क्लाइंट को सिलेक्ट करूंगी, यानी कि आपके कनेक्शन में वो होना चाहिए, ठीक है, और इसको मैं इनवाइट कर दूंगी, और इसको एक एक वो ऑटोमेटेड मैसेज चला जाएगा कि हमने फला फला प्रोजेक्ट पे काम किया था, तो वुड यू लाइक टू राइट अ रिव्यू फॉर मी, ठीक है, इसको मैसेज चला जाएगा। अभी मैं इन्वाइट नहीं कर रही बिकॉज रेंडमली मैं आपको दिखा रही थी। तो ये हो गया जी हमारा सर्विसेज का पेज। हम वापस आते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो आप अपने प्रोफाइल के मेन पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक और बात ये कि अगर आपको ये सारी की सारी चीजें अपने प्रोफाइल पे नजर नहीं आ रही ना, क्योंकि मैंने तो ऐड की हुई है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको नजर आ रही होंगी और आप इस पेंसिल वाले आइकन पे जाके इन चीजों को एडिट करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन इन केस आपको कुछ नहीं दिख रहा तो आप यहाँ पे जाएं ऐड प्रोफाइल सेक्शन में, तो जो सेक्शन आपको नहीं दिख रहा वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ऐड अ पोजीशन, ऐड एजुकेशन, ऐड करियर ब्रेक, रिकमेंडेड में क्या आ रहा है, ठीक है, वो चीजें आप देख लें, ऐड फीचर्ड, जो भी चीजें हैं, लाइक अगर आपको वहां पे नहीं दिख रही आप यहाँ पे आके कोई भी प्रोफाइल का सेक्शन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओपन टू में क्या आ रहा है, ओपन टू को भी देख लेते हैं, आप किस काम के लिए ओपन है, फाइंडिंग अ जॉब, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड हायरिंग, ठीक है। मैं अभी हायरिंग नहीं कर रही, मैंने इसको टिक नहीं किया हुआ, मैं अभी जॉब्स भी ढूंढ रही हूँ और मैं सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने इन दोनों पे टिक किया हुआ है, ठीक है, और वही टिक करने की वजह से ये दो टैब्स मेरे पास आई, ठीक है, जिनको मैंने लेटर एडिट कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, ये जो चीज है रिसोर्सेज वाली, बहुत से लोगों का क्रिएटर मोड ऑफ होता है। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप यहाँ पे अगर ऑफ है तो इसको अगर आप क्लिक करें, ठीक है,
तो आप इसको ऑन कर लें। ठीक है, ये देखें, ये अभी अभी क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी ऑन है ना, तो मुझे ऑप्शन दे रहा है टर्न ऑफ क्रिएटर मोड। तो आपका आई होप इधर दे रहा होगा टर्न ऑन का, तो आप इसको टर्न ऑन कर लें। टर्न ऑन करने का फायदा ये होगा कि लोग आपको फॉलो कर सकेंगे। ठीक है, फॉलो का बटन आ जाएगा, लोग आपको फॉलो कर सकेंगे और आपके नंबर ऑफ फॉलोअर्स शो होना शुरू हो जाएंगे प्रोफाइल के। प्लस आपके पास कुछ क्रिएटर टूल्स आ जाते हैं। अगर आपने क्रिएटर मोड ऑन नहीं किया हुआ तो आप लिंक्डइन पे लाइव नहीं जा सकते, आप ऑडियो इवेंट नहीं कर सकते, आप न्यूज लेटर्स नहीं बना सकते, फॉलो के टूल्स नहीं होंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो क्रिएटर मोड को हमेशा ऑन रखें। ठीक है, अगर अभी आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो लेटर चाहिए होंगी, आप उसको ऑन करके यहाँ पे आप कम अज कम यू कैन ऐड अप टू 5 हैशटैग्स ऐड कर लीजिए, जो आपके कोर स्किल्स हैं, जो आपकी नीश है, जिसपे आप काम करना चाहते हैं, जिसपे आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, प्लस जिसपे आप बात करना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर है जो स्किल है बंदा बात उसी पे ही करता है ना। अगर मेरा मैथ्स का स्किल है या मैं फ्रीलांसिंग सिखा रही हूँ तो मैं यही चीजों पे बात करूंगी, अगर मैं लिंक्डइन सिखा रही हूँ तो मैं लिंक्डइन पे बात करूंगी। तो आप देखें कि मैथ्स मैंने हैशटैग मैथ किया हुआ है, हैशटैग लिंक्डइन किया हुआ है, क्योंकि कभी कभार मैं लिंक्डइन पे टिप्स शेयर कर रही होती हूँ। हैश फ्रीलांसिंग किया हुआ है, फ्रीलांसिंग सिखा रही होती हूँ। मैथमेटिक्स किया हुआ है, मैथमेटिक्स एजुकेशन किया हुआ है। तो मैक्सिमम 5 आप यहाँ से हैशटैग्स सिलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी हैशटैग सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी मैक्सिमम लाइक 2 या 3 किस्म की डिफरेंट निशेस की तरफ आप जा सकते हैं। मतलब 5 अगर आप डाल रहे हैं तो कोशिश करें वो 5 के 5 डिफरेंट चीजें ना हो। अब अगर आप देखें तो मैथ की मेरी 3 है, एक लिंक्डइन है और एक फ्रीलांसिंग है, जो ये दोनों भी आपस में ऑलमोस्ट रिलेटेड है। तो आप ये समझे कि मैं 2 चीजों पे बात कर रही हूँ, हाँ, लेकिन मैंने डिफरेंट हैशटैग्स डाले। ठीक है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल 5 डिफरेंट, बिल्कुल ही एक दूसरे से डिफरेंट चीजें हैशटैग्स में डाल दोगे और फिर उनपे पोस्ट भी करना शुरू कर दोगे तो वो सारा का सारा लिंक्डइन का जो एल्गोरिदम है वो मैसअप हो जाएगा और रैंकिंग में मसला होगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करती हूँ कि मैक्सिमम 2 निशेस की तरफ जाएं आप लिंक्डइन पे। अगर आप प्रोफाइल बना रहे हैं, एक है तो जबरदस्त है, एक नहीं तो 2 से 3 ना करें, बहुत मैसअप हो जाता है फिर चीजें। अच्छा, ये चीज आ गई जी फीचर्ड वाली। फीचर्ड में क्या होना चाहिए? फीचर्ड का सेक्शन आपके पास मौजूद होगा। फीचर्ड में कोई चीजें ऐड करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे अभी क्लिक करते हैं, आपने ऑलरेडी अगर कोई पोस्ट की हुई है ना लिंक्डइन पे, तो आप उस पोस्ट को फीचर कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप अगर देखें तो ये किसी ने लास्ट सेशन की एक पोस्ट लगाई थी, क्योंकि उन्हें शायद बहुत पसंद आया था और उन्होंने कोई पोस्ट लगाई थी, मैंने वो रीपोस्ट कर दिया ना अपनी लिंक्डइन पे। तो वो जो रीसेंट आपने चीजें पोस्ट की हुई होती है वो आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाती है। इट मीन्स कि फीचर्ड सेक्शन में कोई भी चीज को ऐड करने के लिए पहले अपने लिंक्डइन पे जाके पोस्ट करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। ठीक है, फिर अब फर्ज किया मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको फीचर कर दूं, तो मैं फीचर पे क्लिक करूंगी तो ये फीचर्ड के सेक्शन में आ जाएगा। लेकिन क्योंकि हमने हर चीज को तो फीचर्ड सेक्शन में नहीं करना होता, ठीक है, मैं इस चीज को फीचर्ड में ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एचईसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप सब लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूं। ठीक है, तो मैं इस चीज को अगर फर्ज किया कि मैं फीचर्ड सेक्शन में मैं ऐड करना चाह रही हूँ, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली फीचर्ड पे क्लिक किया तो वो फीचर्ड में आ गया। अब अगर गलती से कुछ फीचर हो गया तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको करें क्लोज। नाउ यू कैन सी कि ये वाली वो पोस्ट है जो मेरी लिंक्डइन पे ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने पोस्ट की हुई थी और मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जाके उसको फीचर्ड में ऐड कर दिया। यानी कि फीचर्ड में आपके क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं, कोई अचीवमेंट हो सकती है, कुछ आपने अचीव किया है, आपको कोई अवार्ड मिला, आप कहीं जगह पे फीचर हो गए हो, आप कहीं जगह पे ट्रेनिंग्स दे रहे हो, लाइक अच्छी चीजें आपके इस फीचर्ड सेक्शन में नजर आनी चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आप अपने प्रोफाइल पे लाइक पोस्ट कर रहे हो या लोगों की पोस्ट पे जाके इंगेज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, व्हाटएवर, वो सारी चीजें एक्टिविटी में आ जाएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आते हैं अबाउट सेक्शन पे। अबाउट को समरी भी कहा जाता है समटाइम्स। ठीक है, तो अबाउट में एक्चुअली होना क्या चाहिए? अबाउट में आपकी सारी की सारी जो आपकी, आप ये कह लें कि आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल का समरी, ठीक है, उसका निचोड़ आपके अबाउट में होना चाहिए। ठीक है, और अबाउट सेक्शन को भी आपने लिखना इस तरीके से है कि जो आपके मेन कीवर्ड्स जिन पे आप रैंक होना चाहते हो उनकी वाइजली रेपिटेशन होनी चाहिए। पहली ही लाइन में आप देखो कि मेरा एग्जैक्टली मैंने किया क्या,
जो आपकी हेडलाइन, आपने जो टाइटल या जिसको हेडलाइन हम कह रहे थे, आप उसको एग्जैक्टली उठा के स्ट्रेट अवे पेस्ट कर दो पहली लाइन। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें रिपीट हो जाएंगी इसमें। उसके बाद आप क्या करें कि आप थोड़ा सा बता दें कि आप कब से क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है। कोशिश क्या करनी है कि इस तरह, ये जैसे मैंने बुलेट पॉइंट्स में बातें लिखी हुई है ना, इस तरह बुलेट पॉइंट्स में अगर लिखेंगे तो क्लाइंट को अपने मतलब की चीजें फिल्टर आउट करने में आसानी हो जाएगी। अगर कोई क्लाइंट नहीं चाहता कि वो इतनी लंबी लंबी स्टोरी पढ़े मेरी, ठीक है, तो वो फौरन फौरन देख लेगा, उसको समझ आ जाएगी कि जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बुलेट पॉइंट्स में है, तो मैं उनको रीड आउट कर लूँ। कोई आपके नाइस से किसी क्लाइंट ने किसी कंपनी में अच्छे फीडबैक्स दिए हुए हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। एक समरी दे दे इस तरह से बुलेट पॉइंट्स में कि ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब ये मैंने, जरूरी नहीं है कि ये आप करो, लेकिन मेरा यहाँ पे ऐड करने का जो रीजन था, दैट वाज मुझे चाहिए थी अपनी प्रोफाइल की अच्छी सी ऑप्टिमाइजेशन। इफ यू कैन सी, मैथ का वर्ड इस कदर यूज हुआ है, मैथ लेसन प्लान्स, देन एलिमेंट्री हाई स्कूल लेवल, ठीक है, then again mathematics assessment item writer, editor, lesson writer, okay, then again algebra और high school geometry ये कीवर्ड यूज हो गया, then again math का कीवर्ड, then geometry का कीवर्ड, then algebra का, लाइक मैथ से रिलेटेड हर तरह का कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। एक्चुअली मैं कर क्या रही हूँ, मैं क्लाइंट को ये बता रही हूँ कि ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं लेकिन जिन पे मैंने काम किया हुआ है, लेकिन अगर आप उसको इनडायरेक्टली देखें तो ये सारी चीजें मुझे ऑप्टिमाइजेशन में, रैंकिंग में कितनी हेल्प कर रही है। ठीक है, ये हर हर लाइन में, मैथ लेसन, मैथ वर्कशीट्स, मैथ कंटेंट राइटर। ठीक है, अच्छा, इन सारे कामों के अलावा एक लाइन आप इस तरह की लिख दें कि व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, तब आप क्या कर रहे होते हो, थोड़ा सा अपने हॉबीज के बारे में, उससे फिर क्लाइंट्स रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, क्लाइंट या जो भी, तो थोड़ा सा आप लिख दें कि आप क्या कर रहे हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये वाली आखिरी, अगर आप 4-5 लाइनें देख लें, आपका प्रोफाइल के ऊपर जो आप क्या कहना चाहिए कि इजी टू अप्रोच होना चाहिए। आप लोगों को अगर किसी क्लाइंट ने, पोटेंशियल क्लाइंट ने अप्रोच करना है, तो आप इजीली एक्सेसिबल हो। ठीक है, तो इजीली एक्सेसिबल होने के लिए आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे अपना वही कैलेंडरी का लिंक दे दिया कि अगर मीटिंग बुक करनी है तो इस पे जाके कर लें। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। मैंने अपना फेसबुक भी दे दिया कि ये मेरा फेसबुक है, यू कैन फॉलो मी। मैंने यूट्यूब भी दे दिया और मैंने अपवर्क का लिंक भी दे दिया। अब आप ये देखो कि कोई भी क्लाइंट आएगा, अगर वो डायरेक्टली मुझे मैसेज नहीं कर पा रहा, तो मैंने उसे कम से कम भी 4 से 5 ऑप्शंस दे दी कि इसमें से जो भी उसके लिए इजी है वो उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर ले। बहुत अच्छी बात है, अगर आप यहाँ पे अपना फोन नंबर भी मेंशन करना चाहते हैं तो कर दें। मैंने नहीं किया हुआ क्योंकि मेरे लिए फिर फोन नंबर बड़ा मसला करना शुरू कर देता है, तो प्राइवेसी नहीं रहती। तो इफ यू कैन ऐड योर फोन नंबर तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, एक्सपीरियंस में आ जाइए। एक्सपीरियंस में शुरू से आखिर तक, अगर कोई बच्चे अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, कोई मसला नहीं। 16 साल की एजुकेशन में यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने 10 किस्म के प्रोजेक्ट्स किए होंगे। हर कोर्स का एक प्रोजेक्ट होता है, हर कोर्स का एक प्रोजेक्ट होता है। तो आप वो प्रोजेक्ट्स जो आपको लगता है कि आपकी नीश से रिलेटेड है, आप वो प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस में कोई मसला नहीं, ठीक है, वो आप ऐड कर दें। और कोशिश करें कि जब एक्सपीरियंस में चीजें ऐड करें तो ये टाइटल आप ऐसा डालें जो कि आपके कीवर्ड्स है उसमें यूज हो रहे हो। मेरा मैथ कंटेंट राइटर है, यहाँ पे कंपनी का नाम, कब से कब तक का वो एक्सपीरियंस है, कहाँ की वो कंपनी है, और ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी 2-3-4 लाइनों की जरूर डालें। और उसमें भी अपने कीवर्ड्स को यूज कर लें टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल इन अ बेटर वे। ठीक है, ये चीज जरूर करें। आगे चलते हैं, एजुकेशन अपनी जरूर एंटर करें, कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से एफएससी किया, कहाँ से बैचलर्स किया, कहाँ से मास्टर्स कर रहे हैं, वो सारी की सारी स्टोरी आप यहाँ पे जरूर ऐड कर दें। कोई वॉलंटियर कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। करें, मतलब जो जो कर रहे हैं ना, हर चीज ऐड करें। आपका प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। स्किल्स में जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि मैं किससे रिकमेंडेशन लेना चाहती हूँ। उन्हीं लोगों से रिकमेंडेशन ले सकते हैं जो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इससे लेना चाहती हूँ तो मैं इसका नाम ये किया और कंटिन्यू करूंगी, तो इसको फिर लेटर मैसेज चला जाएगा कि आई एम आस्किंग फॉर अ रिकमेंडेशन, तो वो आपके लिए कोई भी रिकमेंडेशन लिख देंगे। ठीक है, रिकमेंडेशन से आगे कोई भी आपके ऑनर्स अवार्ड्स हैं, आप उसको भी फिल इन करें।
और लैंग्वेजेस ऐड कर दें, इंग्लिश और उर्दू ही ऐड की जा सकती है, अगर आपको कोई और जुबान आती है तो आप उसको ऐड कर दें। सो दैट्स ऑल फॉर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपने प्रोफाइल बहुत अच्छी ऑप्टिमाइज कर ली, सब कुछ ऐड कर दिया, अब लोगों के साथ कनेक्शन कैसे बिल्ड करना है। आप यहाँ पे आइए होम पे, ठीक है, सर्च में जाइए और बल्कि ऐसे करते हैं, अच्छा जॉब्स में जाते हैं, कोई भी एक आप लिंक ओपन कर ले, गिव मी अ मिनट। अच्छा फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि मैं एडटेक कंपनीज, एडटेक में यहाँ पे सर्च में मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी पेज आपके पास ओपन हुआ हुआ सर्च आपको टॉप पे दिखेगी। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि मैं एडटेक कंपनीज को सर्च करूँ, या एडटेक एडटेक के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सर्च करूँ। ठीक है, मैंने एडटेक लिखा। अब आप ये देखें कि ये आपको बता रहा है कि एडटेक के अंदर लोगों को ढूंढना है, कंपनीज को ढूंढना है, किस चीज को ढूंढना है, जो भी चीज आपने सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रही हूँ कि मैं पीपल, मैं लोगों को ढूंढना चाह रही हूँ, मैंने पीपल पे क्लिक कर दिया। अभी आपको ये दिखा रहा है 113,000 रिजल्ट्स। अब इन सब के साथ कनेक्शंस बिल्ड नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, इफ यू कैन सी दिस ऑल फिल्टर्स, कुछ फिल्टर्स तो ये हमें यहीं पे दिखा रहा है, लेकिन हम जाते हैं ऑल फिल्टर्स में। ठीक है, ऑल फिल्टर्स में देखते हैं कौन कौन से फिल्टर्स हैं हमारे पास। ठीक है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, कनेक्शंस को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे हम आ जाते हैं लोकेशंस में। ठीक है, मैं ये चाहती हूँ कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो एडटेक के लोग हैं मैं उनको ढूंढ रही हूँ। ठीक है, आगे आ जाए। आप या इस हैशटैग से भी लोगों को सर्च कर सकते हैं कि जो हैशटैग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी क्रिएटर्स, ये वही हैशटैग्स हैं जो 5 हमने अपनी प्रोफाइल में भी ऐड किया था। आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी छोड़ देते हैं क्योंकि हर बंदे ने क्रिएटर मोड ऑन नहीं किया हुआ होता, तो उससे बहुत से लोग स्किप हो जाएंगे। आप आगे आ जाए, स्क्रॉल डाउन करें, स्कूल भी जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री में आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, कोई एजुकेशन हो गया, या कोई और इवन एड इंडस्ट्री भी आप कर सकते हैं। हाई स्कूल अगर करें तो मे बी हाई स्कूल भी आ जाएगा, लाइक जिस भी तरह की, ये हायर एजुकेशन आ गया, आप यहाँ से इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे जाएं, सर्विस कैटेगरी की भी, अच्छा ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम को तो छोड़ दें, कोई भी नाम हो उस बंदे का, टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंदा अब ढूंढना कैसे है, हमने फिल्टर आउट कर लिया अभी यूएस को, और 2-3 हमने इंडस्ट्रीज दे दी। अब उस इंडस्ट्री के अंदर तो फिलहाल तो हर तरह के लोग शो होंगे। ठीक है, हमें कौन से लोग चाहिए, मैंने सीईओ के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है। ठीक है, अच्छा ये कीवर्ड है और, ठीक है, जो हमेशा अपने कैपिटल में लिखना है। यहाँ हम और एंड के कीवर्ड्स यूज करेंगे। और का मतलब ये है कि जो सीईओ भी हो सकता है या फिर सीटीओ भी हो सकता है, और मींस भी। जब एंड लिखेंगे तो एंड का मतलब, अगर मैं यहाँ पे लिखूं सीईओ एंड सीटीओ, तो इसका मतलब है मुझे वो बंदा चाहिए जो सीईओ भी हो और सीटीओ भी हो, जो जिसने ये दोनों ओहदे संभाले हो। ठीक है, तो एंड यहाँ पे जरूरत नहीं है, मैं क्योंकि सारे लोगों को ढूंढना चाह रही हूँ, सीईओ को, सीटीओ को, देन सॉरी, और हायरिंग मैनेजर। अब यहाँ पे एक और टिप आपको देती चलूं, हायरिंग मैनेजर। अब आप देखें, हायरिंग मैनेजर क्योंकि 2 वर्ड्स थे तो मैंने इनको डबल कोट्स में कर दिया ताकि ये मैसअप ना हो चीज। ठीक है, ये जो आप कीवर्ड्स लिख रहे हैं ना, ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये बीच में जो और एंड का वर्ड यूज होगा ये आपने हमेशा कैपिटल लेटर्स में। अच्छा, मुझे हायरिंग मैनेजर्स के साथ भी कनेक्शन बिल्ड करना है, और मुझे टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स के साथ भी बिल्ड करना है, और जो भी और फाउंडर भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, लाइक टॉप लेवल के एम्प्लॉइज के साथ मुझे कनेक्शन बिल्ड करना है, एंड दैट्स इट, शो रिजल्ट्स। अब वो मुझे एडटेक के अंदर जो यूएस के बंदे हैं जो एडटेक में मौजूद हैं, और उनका जो टाइटल है, जॉब टाइटल है वो सीईओ, ये देखें ये सीईओ मुझे दिखा रहा है, उनकी प्रोफाइल में या उनके टाइटल में या उनके नाम में ये वाले वर्ड जो अभी मैंने ऐड किए वो मुझे शो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आप इन लोगों को, अब हमारा ये फिल्टर्ड रिजल्ट आ गया, अब आपने इनके साथ कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है। आपने
फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसके साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाह रही हूँ, ठीक है। मैंने राइट क्लिक करके इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली। प्रोफाइल ओपन करके एक दफा गो थ्रू कर ले कि क्या वाकई मतलब ये उसी नीश का बंदा है जिसके साथ आप कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हो, आपकी टाइप का ही है ये बंदा या नहीं। इसको क्विकली गो थ्रू करें और फिर आप ये करें कि आप यहाँ से जिन लोगों ने क्रिएटर मोड ऑन किया हुआ होगा उनका हमेशा आपको ये प्लस फॉलो का बटन नजर आएगा, उनका कनेक्ट का बटन आपको नजर नहीं आएगा। वो कहाँ से आएगा, मोर में जाएंगे, यहाँ से कनेक्ट। लेकिन जिन लोगों ने क्रिएटर मोड ऑन नहीं किया हुआ उनका कनेक्ट आपको यहीं पे नजर आ जाए, ठीक है। आपने क्या करना है, आप कनेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ से आप डायरेक्ट ही सेंड कर सकते हैं कनेक्शन रिक्वेस्ट, लेकिन ये नहीं करना, ठीक है। आप एड अ नोट पे जाइए, ये आपको इस बंदे या जो भी बंदी होगी या बंदा होगा उसका नाम आपको टॉप पे नजर आएगा। आपने सिंपली क्या करना है, कस्टमाइज मैसेज लिखना है, हाय, यहाँ से इसका नाम देखें क्या है, ठीक ठीक, या तो इसको कॉपी कर लें या फिर ठीक ठीक स्पेलिंग टाइप करें। ये किया कंट्रोल सी, ये किया कंट्रोल वी, और यहाँ पे इसको कस्टम मैसेज 2-3, क्योंकि हमारे पास 300 की कैरेक्टर लिमिट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको कस्टम मैसेज टाइप कर दें कि आपने इसको कैसे ढूंढा और क्या आप लोगों में सिमिलैरिटीज हैं, आप क्यों उसके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ आप डायरेक्टली यहाँ से कस्टम मैसेज और एंड पे आप अपना नाम लिख के इसको सेंड कर दें। हमेशा किया तो इस तरह से डायरेक्ट भी जा सकता है, लेकिन हमेशा कस्टम नोट के साथ जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी जाती है तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं एक्सेप्ट होने के, क्योंकि उससे दूसरे बंदे को ये समझ में आती है कि इस बंदे ने मेरी प्रोफाइल देखी है और इसके और मेरे इंटरेस्ट सिमिलर है और हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं या दूसरे को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं, तो जब वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया तरीका जी कि आपने किस तरह से लोग ढूंढने हैं टॉप लेवल के अपनी टाइप के लोग और उनके साथ कनेक्शन किस तरह से बिल्ड करना है। अब हम थोड़ा सा टाइम हमारे पास क्योंकि शॉर्ट है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम इस पूरे टॉपिक को कवर कर लें। अब जब हमारे पास प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गई, हमारा बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और ये बताती चलूं कि ये क्योंकि आप टॉप लेवल एम्प्लॉइज के साथ बिल्ड करे हो कनेक्शन, तो फिर आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छे से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, वरना जिस तरह से आप फिल्टर आउट करके अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो, अगला बंदा भी अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रहा होगा, तो आपकी प्रोफाइल में फिर दम होना चाहिए, ठीक है ना, सबसे पहली बात। मूव ऑन करते हैं, जॉब्स की तरफ जाते हैं। ये आपको टॉप पे जॉब्स का सेक्शन नजर आ रहा है, ठीक है। जॉब्स पे क्लिक किया और आप क्या कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर यहाँ पे आप आपकी जो आपने रिसेंट सर्चेस से की हुई है वो आएगी। हम फॉर एग्जाम्पल हम यहीं पे चले जाते हैं, मैं यहीं पे लिखती हूँ सर्च में, मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल, चले मैथ की नहीं करते, क्या करें, वर्ड प्रेस की कर लेते हैं। पता नहीं क्यों वर्डप्रेस ही मेरे दिमाग में आता है कोई भी एग्जांपल देते हुए। मैंने वर्डप्रेस लिखा, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जॉब्स पे क्लिक किया हुआ था इस पे, और इस पे जाके मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस किया तो उसने स्ट्रेट अवे मुझे वर्डप्रेस की जॉब्स दिखा दी, ठीक है ना। अगर आप मेन पेज से सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मेन पेज पे, मैं जॉब्स के पेज पे नहीं हूँ, और फिर मैं वर्डप्रेस लिखती हूँ, तो अब वो मुझे क्या दिखाएगा, अब वो मुझे पोस्ट दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे जॉब्स देखनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी जॉब्स। दोनों तरीकों से आप ढूंढ सकते हो, आपको जॉब्स दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसको अगेन सर्च करते हैं, ठीक है। अब ये कंटेंट डेवलपर दिख रहा है, लेकिन मे बी ये इस वजह से शो हो रहा है इस सर्च रिजल्ट में कि इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मे बी ये वर्ड यूज हुआ हो। अच्छा, अब हमने जॉब्स कैसे फिल्टर करनी है, जॉब्स ऐसे फिल्टर करनी है कि सबसे पहले आप ये देखें, ये सारे के सारे फिल्टर्स हैं, आप ऑल फिल्टर्स में भी जा सकते हो, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे पहली बात तो ये कि आपने ये वाला जो ऑप्शन है ऑन साइट एंड रिमोट, हमें रिमोट जॉब्स देखनी है सिर्फ, बाकी तो हमारी किसी काम की नहीं है ना, तो हमने सिर्फ रिमोट जॉब्स देखनी है। अब वो पहले कितनी जॉब्स शो हो रही थी, इसको अगर मैं बैक करूं तो ये दिखा रहा था 41,940, अराउंड 42,000 जॉब्स। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको रिमोट पे क्लिक किया तो इसने मुझे कितनी दिखा दी, फिल्टर आउट करके 5,000 जॉब्स। अभी हम इसको मजीद फिल्टर करते हैं। मजीद कैसे करेंगे, जॉब टाइप देखते हैं। जॉब टाइप पे भी आप फिल्टर कर सकते हो, आप फुल टाइम जॉब्स देख रहे हो, आप पार्ट टाइम देख रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट देख रहे हो, इन तीन को देख लेते हैं, बाकी की जरूरत नहीं है। अब ये मजीद फिल्टर हो जाएंगी, 4,000 हो गई, ठीक है।
मजीद फिल्टर करते हैं। ठीक है, मजीद कैसे फिल्टर करते हैं अब, क्योंकि ये तो मुझे हो सकता है बहुत पुरानी पुरानी जॉब्स भी दिखाएगा इस सर्च में ना, तो मैं ये करती हूँ कि अगर आप ये कर सकते हो, आप पास्ट वीक में जो जॉब्स पोस्ट हो रही हैं वो भी देख सकते हो, पास्ट मंथ में तो मेरा ख्याल है जाने की कोई इतनी खास जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हायरिंग कर चुके होंगे। तो पास्ट वीक में देखा जा सकता है कि क्या क्या पोस्ट हुआ। अब ये पोस्ट हो हमने फिल्टर किया तो आप 1000 जॉब्स आ गई। ठीक है, अब एक और मजे की बात ये कि अगर आप ये वाली सर्च डेली कर रहे हो तो फिर तो आपको पास्ट वीक की भी जरूरत नहीं, आपने तो कल वाली जॉब्स ऑलरेडी देखी हुई है और उन पे अप्लाई कर दिया हुआ होगा। आज आप दोबारा बैठे हो लिंक्डइन को एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ पिछले 24 घंटे की जॉब्स, अब तो और आसान हो गया, कितना फिल्टर हो गया, 40,000 जॉब्स को फिल्टर करते करते पिछले 24 घंटों के अंदर यहाँ से जॉब्स पोस्ट हुई है। इफ यू कैन सी यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है। ठीक है, अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड कर दोगे तो वो वर्ल्ड वाइड भी दिखाना शुरू कर देगा। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर वर्डप्रेस की 447 जॉब्स पोस्ट हुई। ठीक है, अब आप अगर फॉर एग्जांपल मैं यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय मैं ये चाहती हूँ, मैं कनाडा की जॉब्स देखना चाह रही हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे कनाडा ये इसको सिलेक्ट करूंगी। अब वो मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की बजाय कनाडा में सिर्फ 27 जॉब्स पोस्ट हुई है पिछले 24 घंटे में। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि दो तरह की जॉब्स पोस्ट होती हैं, एक होती है कि जिनको इजी अप्लाई कहा जाता है, और दूसरी इजी अप्लाई से मुराद ये है कि लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर रहते ही आप उन जॉब्स को अप्लाई कर लेते हो। दूसरी इजी अप्लाई के अलावा जो दूसरी जॉब्स होती हैं उनमें इस तरह का अप्लाई का बटन होता है। जब आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी ये क्लिक कर दिया, ठीक है, जब आप अप्लाई के बटन पे क्लिक करते हो तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है कंपनी की वेबसाइट पे, और वो यहाँ पे आपको कह रहा होगा अप्लाई हियर, आप अप्लाई हियर पे क्लिक करेंगे, वो पूरा का पूरा आपको फॉर्म शो कर देगा कि अब आप ये सारी चीजें इसमें अपनी एंटर करें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फला 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 वॉट एवर जो भी वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ये देखें रिज्यूमे, आपके पास नाइस सा रिज्यूमे होना चाहिए, और कवर लेटर भी लिखा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर, अच्छा कवर लेटर भी लिखा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी टेम्पलेट नहीं, कोशिश करें कि आपने उन कवर लेटर्स को जो है ना वो उसकी जॉब नीड्स के मुताबिक थोड़ा सा चेंज करके तो वो अटैच करें, जो जो चीजें वो मांग रहा है वो आप यहाँ पे करके इसको अप्लाई कर रहे हैं। ये हो गई बात हमारी इसकी। अब यहाँ से अगर आप फर्ज किया इजी अप्लाई वाली जॉब्स देखना चाहते हैं, ठीक है, ये इजी अप्लाई वाली आ गई। अब देखें यहाँ पे अप्लाई का बटन नहीं है, यहाँ पे इजी अप्लाई का है। अब अगर मैं इसको करना चाह रही हूँ, अब आप देखें कि इन्होंने ना बहुत सी जगहों पे आपकी सैलरी मेंशन भी की हुई होती है, और कंपनी कौन बंदा कंपनी का हायर कर रहा है, ठीक है, और कितने एम्प्लॉइज हैं उस कंपनी में, वो सारी चीजें मेंशन होती हैं। इजी अप्लाई में क्या होता है, जब आप इजी अप्लाई पे करेंगे आप यहाँ से कोई दूसरी जगह पे रीडायरेक्ट नहीं हो रहे, बल्कि यहाँ पे ही छोटा सा फॉर्म होगा जो वो आपको दिखा देंगे, और आपने इसी को फिल आउट करके यहीं पे जॉब अप्लाई कर देनी है, आपको कहीं दूसरी जगह पे रेफर नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब ये कैसे ध्यान रखना है कि क्योंकि आप तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बाहर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि हम किसी स्कैमर के साथ तो काम नहीं करने जा रहे। तो उसका तरीका ये है, समीना, वी हैव द टाइम इज ओवर लाइक, हाँ बस 2 मिनट में ये फाइनल में आप चीजें बता रही, 2 से 3 मिनट। अच्छा, आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी कंपनी शो हो रही है आप उस कंपनी को देख लें कि किस तरह की वो कंपनी है, जो उसके आपके पास एम्प्लॉइज देखें 201 से लेके 500 एम्प्लॉइज हैं अगर इस कंपनी के, ठीक है, तो डेफिनेटली इतने अगर एम्प्लॉइज हैं तो वो कुछ कर रही होगी कंपनी डेफिनेटली। ठीक है, उनकी जॉब्स भी होंगी, उनके रिव्यूज भी होंगे, उनकी वेबसाइट भी होगी, उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए जिन भी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी आप लिंक्डइन पे या फेसबुक पे जिन भी क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं वो समटाइम्स आपको वायर ट्रांसफर कर देते हैं जो आपके लोकल बैंक अकाउंट में आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक हमारी सर्विस है जो बहुत फ्रीलांसर्स यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पेयोनियर। पेयोनियर का अकाउंट रजिस्टर कर ले, इट्स वेरी इजी टू रजिस्टर, उसके साथ आपका लोकल बैंक अकाउंट कनेक्ट हो जाता है और क्लाइंट्स आपको पेयोनियर में पैसे सेंड कर देते हैं। या फिर पेयोनियर के साथ एक और सर्विस है दैट इज कॉल्ड वाइज, WISE, इन दोनों पे रजिस्टर करके अपने अकाउंट बना लीजिए। इनके साथ वर्चुअल यूएस के बैंक अकाउंट्स इंटीग्रेटेड आते हैं, उसमें आपके पैसे आ जाएंगे, आप अपने लोकल बैंक अकाउंट्स उनके साथ करें, अटैच करें, और आप अपनी पेमेंट लें और अपने लोकल बैंक अकाउंट में उसको आप विड्रॉ कर लें। ठीक है,
ये था जी हमारा लिंक्डइन का आज का लेक्चर। रिमाइंडर मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगी, दो के हमारे पास टाइम नहीं है। रिमाइंडर वो जो पिछले 4 सेशंस में मैं आपको बताती आ रही हूँ कि ये सब कुछ सीखने के बाद स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, सब कुछ सीख लिया, बहुत सी चीजें सीख ली, लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, यू कांट डू एनीथिंग, टू बी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं कर सकेंगी। तो इन 3 चीजों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स। और हैप्पी लर्निंग, सीखते रहिए, और जो भी कुछ सीखा है उसको प्लीज अप्लाई कीजिए, ताकि मैंने या फिर एचईसी ने या डीएलएससीआई ने जो एक पूरा सीरीज ऑफ सेशंस हमने किया, उसका आप लोगों को फायदा हो, नजर आएगा फायदा तो हमें भी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।